जी, मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है। ऑल ऑफ यू टाइप यस अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। आज लेक्चर नंबर 1 है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक मास्टर लेवल ट्रेनिंग जिसमें हम अपना बेसिक और एडवांस को ऐसे कंक्लूड करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल वर्कआउट कर सकें अपनी अपनी चीजों को एडवर्टाइज करने के लिए, सेल करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांड मार्केटिंग या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या सेल्स मार्केटिंग के लिए। मैं एक लाइन बोलता हूं अपने हर सेशन में, स्पेशली डेमो सेशन के अंदर, कि दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं, उसको अपना गोल नहीं पता। एम आई राइट? मींस कन्वर्जेंस के बारे में सर मैंने आप लोगों के कहने के ऊपर नहीं डिजाइन करना कि आज ये पढ़ा दूं, मैं कल वो पढ़ा दूं। एक प्रॉपर हमने कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। अगर आप में से कोई चाहेगा कि वो इंस्पेक्ट करे, डिक्टेट करे, तो प्लीज आप ऑफ हो दें, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, लाइव में आने की जहमत मत करें। अभी मुझे एक बंडल ऑफ स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज हैं, कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर लेने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जनाब। तो हमने एक चीज आज देखनी है, वो क्या है कि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? एक स्ट्रेटेजी बनाना सीखना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, चीज को बेचें कैसे। चीज ऐसे नहीं बिकेगी। चीज को बेचने से पहले उसकी एक हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी कहाँ पे लिखनी होती है? पेपर पे लिख लें या नोटपैड पे लिख लें। ऑल ऑफ यू क्लियर? अभी मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा जी। मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं चैट ऑफ कर दूं अगर आपने मुझे यूं ही इरिटेट करना है सवाल पूछ के, या चैट ऑन रहने और मुझे पढ़ाने दें प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, कोई सवाल मत करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी चीजें हमें डिफाइन करनी होती है। जो पहला स्टेप होता है वो गोल होता है। सेकंड स्टेप हमें कहां पर जाना है, वेयर टू रीच, के ऑडियंस कौन सी हो, किन लोगों को ऐड दिखाया जाए, विच चैनल से मुराद लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स, टाइप ऑफ एंगेजमेंट के रिस्पॉन्स किस किस्म का चाहिए, रिस्पॉन्सेज टाइप्स लाइक, ठीक है जी। ये हमारे पास। और जो फर्स्ट ऑप्शन है गोल, गोल मींस कि हमने जो कैंपेन जो रन करनी है वो किस किस्म की हमने रन करनी है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। मैं आपसे जितना कहूंगा आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे और लिखेंगे, सिर्फ ये 6-7 दिन प्लीज जनाब। गोल और कैंपेन के हमने जो एड रन करना है वो किस पर्पस के लिए एड रन करना है, हम अपना एक गोल डिफाइन कर लेते हैं। लाइक मुझे लाइक्स की कैंपेन चलानी है, लाइक मुझे कोई इनबॉक्स की कैंपेन चलानी है, लाइक मुझे कोई एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, मुझे कोई लीड बेस्ड कैंपेन चाहिए, मुझे कोई कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन चाहिए। व्हाट क्लियर? गोल और कैंपेन का मतलब क्लियर हो गया। हम पहले इस चीज को हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे। लाइक सपोज कर लो कि मैंने बेचने हैं क्या, LWE के कोर्सेज बेचने हैं मुझे। क्या बेचने हैं? LWE के कोर्सेज मुझे बेचनी है, ये चीज है। अब इसको बेचने के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी पहले अपने हाथ से लिखूंगा, ठीक है। वेयर टू रीच, अब ऑडियंस, अब ऑडियंस कौन सी होगी? वो यूनिवर्सिटी के लोग हो सकते हैं, वो फ्रीलांसर्स भी होंगे, ठीक है, वो अलग अलग तरह आपका एकेडमिक मीन 9-10 FSC, ठीक है, मेट्रिकुलेशन ये लेवल भी हो सकता है। वो किसी प्रोफेशन से भी लिंक रख सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? कि मेरी ऑडियंस क्या, किन लोगों तक पहुंचना है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक, फ्रीलांसर्स तक, एकेडमिक स्टूडेंट्स तक, प्रोफेशन में प्रोफेशनल लोगों तक। इसको हम प्रोफेशनल्स लिख लेते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लियर? मैं आपको अपना प्रोडक्ट बता रहा हूँ। ऑल ऑफ यू क्लियर? अपना प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना है। लाइक आप यहाँ पे लिख लो, प्रोडक्ट इज व्हाट, LWE कोर्सेज, विच चैनल्स। अब एक बात बड़ी क्लियर है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस। टिकटॉक की ऑडियंस एक अलग किस्म की ऑडियंस के लिए है। लाइक कोई आपने कोई चीज ऐसी बेचनी है
जो डिमांड कर रही है कि आप मुझे टिकटॉक पे एडवर्टाइज करें, आपने कोई चीज ऐसी बेचनी है जो डिमांड कर रही है कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइज करें, आपने कोई चीज ऐसी बेचनी है जो सिर्फ यही डिमांड कर रही है कि मेरा एड फेसबुक पर चले, आपने कोई चीज ऐसी डिजाइन करनी है जो डिमांड कर रही है कि यूट्यूब के ऊपर एज अ वीडियो उसको अपलोड किया जाए, तो हमें हर प्लेटफॉर्म को पहले समझना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, वो हिंट ये कि जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो बड़ी सिलेक्टेड ऑडियंस है, बड़ी वेरीफाइड ऑडियंस है, बड़ी कोई पढ़ी लिखी ऑडियंस है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये मैंने फेसबुक की ऑडियंस के बारे में कमेंट नहीं किया, इंस्टाग्राम के बारे में किया कि इंस्टाग्राम पर आपको फेक अकाउंट्स भी कम मिलेंगे, ओरिजिनल लोग भी ज्यादा मिलेंगे, रिस्पांस भी आपको हाई मिलेगा। क्यों? इसकी कोई वजह, इसकी वजह ये कि एज कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम जरा यूजर फ्रेंडली नहीं है। पहली बात, एज कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम की वो मतलब कि इतनी एक्सेस नहीं है, लाइक लिमिटेड लोग मिलेंगे इंस्टाग्राम पे बट टारगेटेड मिलेंगे। इंस्टाग्राम इज इक्वल टू ब्रैकेट में लगा लें तो फीमेल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ज्यादा सुटेबल है। इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वो किस किस्म की ऑडियंस के लिए? फीमेल ऑडियंस, मतलब ज्यादातर फीमेल ऑडियंस। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम अगर एलडब्ल्यू का एड चलाते हैं फेसबुक पर तो हमें 60% मेल और 40% फीमेल्स रब्ता करती हैं। हम वही ऐड अगर इंस्टाग्राम पर चलाते हैं तो 60% फीमेल्स और 40% मेल। ओके, ये तो मैंने बता दिया एलडब्ल्यू के कोर्सेज की ऑडियंस के हिसाब से। अब आपने जो चीज बेचनी है, आपने ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी ऑडियंस ज्यादा है। वो फेसबुक है कोई प्लेटफॉर्म, वो इंस्टाग्राम है, व्हाट ऑल ऑफ यू क्लियर? ठीक है, आप प्लेटफॉर्म लिख लेंगे। अब टाइप ऑफ एंगेजमेंट, आपको रिस्पॉन्सेज किस किस्म की चाहिए? अब ये पॉइंट समझ लीजिएगा, आपको कोई ब्रांड मार्केटिंग बेस्ड क्यूरी चाहिए कि लोग आपसे डिटेल पूछें, या कोई सेल मार्केटिंग आपको करनी है, व्हाट? ये जरा आपको ध्यान करना है कहां पर टाइप ऑफ एंगेजमेंट के लोग आपसे डिटेल्स पूछें, इंफॉर्मेशन लें और फिर जब दिल किया बाय करें, या लोग डायरेक्ट आपसे उसी वक्त ऑर्डर प्लेस करें। क्लियर है? ब्रांड मार्केटिंग में आप उसको कंसल्ट करते हो, आप उसको गाइड करते हो, आप उसको इंफॉर्मेशन देते हो, लेकिन क्या दराज के ऊपर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, दराज के ऊपर जब आप कोई भी चीज लाइक परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्या दराज वाले आपसे कॉल पर आते हैं पहले? कोई इनबॉक्स में आपसे कोई बातचीत करते हैं पहले? नहीं, उन्होंने कहा होता है अगर तुम्हें ये चीज चाहिए, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कॉल आएगी। एम आई राइट? तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो कॉल आती है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग, मींस सेल्स मार्केटिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट मार्केटिंग हम कहते हैं सेल्स मार्केटिंग, और ब्रांड मार्केटिंग को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ये कुछ स्टेप्स क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपके सामने शीट आपको शेयर करने लगा हूँ, बल्कि शेयर कर दूं आपको या कैसे, चलो वो मैं देखता हूँ। स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो यस लिखेंगे प्लीज, मेरी आवाज क्लियर है और आप प्रेजेंट हैं तो यस लिखेंगे। इन बातों को अपने माइंड में रखिएगा, ये बातें अब हम दोबारा नहीं समझेंगे। अब हम क्या समझने लगे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सपोज कर लें कि मैंने ना एक ऐड लगाया, ये ठीक है, इस ऐड के लिंक पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, पब्लिश डेट, लाइक इससे पहले आप एक और कॉलम मैं लगा देता हूँ, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर मैंने दे दिया 1। चलिए, पब्लिश डेट, लाइक आज क्या डेट है? आज है जी 20 नवंबर। कंटेंट की टाइप, किस किस्म का कंटेंट हमने पोस्ट करना है? एंगेजिंग कंटेंट। स्टूडेंट्स एक सेकंड वेट कीजिएगा, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
जी सॉरी। तो हम लोग थे जी कंटेंट टाइप में। मैं जरा इसका साइज थोड़ा सा कैपिटल कर लूँ और मैं इनकी हाइट्स को ज़रा खोल लूँ कि हम इसको रीसाइज 65 नहीं जनाब। पब्लिश डेट के जब हमने फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट पब्लिश करनी है, जब हमने फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट पब्लिश करनी है तो हम उसका क्या लिखेंगे, एक डेट लिखेंगे, पब्लिश डेट। और साथ ही आप एक कॉलम ऐड कर लें जो कि मैंने आखिर में ऐड किया हुआ है। ये मैं सब दे दूंगा यार, अभी सिर्फ समझ लो मेरे से। पब्लिश टाइम, पब्लिश डेट एंड व्हाट, पब्लिश टाइम ये मैंने लिखा हुआ आखिर में, बट मैं इसको यहाँ से डेल करके इसको पहले लेके आया। अभी टाइम क्या हो रहा है, सपोज कर लो कि 9 बजे मैंने एक ऐड लगाया। कंटेंट की टाइप, दो किस्म की मार्केटिंग आपने करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैंने अभी आपको डिफाइन किया ब्रांड मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेल्स मार्केटिंग। ये आप दोनों में से बस एक वर्ड यूज करेंगे, ब्रांड मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग। टॉपिक और टाइटल, उस पोस्ट का टाइटल क्या होगा, मीन जो हम ऐड लगाने जा रहे हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, लाइक उसकी कोई हेडिंग, लाइक आप देखते हैं कि 9 बजे की एक हेडलाइन होती है, उस हेडलाइन से पहले 8:45 पर या 8:55 पे आपको 4-5 वर्ड्स का एक टीजर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बाकी खबरनामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा या हेडलाइंस में। ऐसा होता है कि नहीं कि लाइक 2 मिनट की एक न्यूज होती है और उसको 5 अल्फाजों में बयान किया जाता है और बाकी उसके लिए आपको वो न्यूज देखनी पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्किन एंड स्कैन। या 500 वर्ड्स को 50 वर्ड्स में लिख के एक आइडिया अपना एक्सप्लेन कर देंगे, आप ये काम करने जा रहे हैं। तो हम कोर्सेज देखने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया कोर्स लाइव ऑनलाइन ऑन Zoom with free demo session। ये मैंने इसको रैप करवा के जनाब, ये टॉपिक आ गया। कंटेंट की डिटेल्स मतलब कि इसका पर्पस बता दूंगी। दिस इज फॉर सेल्स मार्केटिंग इन विच वी हैव टू जनरेट मैक्सिमम डेमो सेशन अटेंडीज, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो सेशंस में लेके आना है, इसलिए हम इस कैंपेन को चलाएंगे। ये कोई हमने रीजन डिफाइन कर देना होता है इसमें। ऑल ऑफ यू क्लियर? ठीक है। सोशल नेटवर्क, वो कौन सा नेटवर्क, ये जी ऐड चलेगा फेसबुक पर, ठीक है। और एक टाइम में एक नेटवर्क यहाँ पे लिखना है। ओके, ये नहीं कि ऐड तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी चलाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए इसको कॉपी करूंगा और मैं उसको पेस्ट कर दूंगा इधर नीचे। और यहाँ पर अब मैं चेंज करूंगा, इंस्टाग्राम लिख दूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हर जो प्लेटफॉर्म है वो बारी बारी सिलेक्ट होता है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी वर्थ है, ठीक है। फेसबुक स्लैश इंस्टाग्राम वट, फेसबुक की अलग वर्थ है, इंस्टाग्राम की अलग है, उस पर अलग ऐड चलेगा, इस पर अलग ऐड चलेगा। बट वो जो टाइटल्स हैं, वो जो कंटेंट है, वो जरूर सेम हो सकते हैं। अब हम जरा आगे चलते हैं। पोस्ट की टाइप, किस किस्म की पोस्ट होगी। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, एक पोस्ट होती है, लाइक सपोज कर लो कि मैंने फेसबुक का एक पेज ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई पोस्ट, दराज पर आ जाते हैं, चलो दराज को देख लेते हैं। अच्छा, दराज ये जो उनसे पोस्ट कर रहा है, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको पहले अपने अल्फाजों में समझाऊं, फिर मैं उधर लेके जाऊँ। एक होती है पोस्ट रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट में क्या होता है, इमेज होगी या वीडियो बेस्ड पोस्ट होगी, मतलब एनिमेशन भी आप लेके आ सकते हैं इसमें। एक होगी क्लिकेबल लिंक अटैच्ड पोस्ट। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? ये दो किस्म की पोस्ट आपको मिलेंगी, कहां पर,
सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म। रेगुलर पोस्ट हम उसको कहेंगे जिसमें इमेज या वीडियो या एनिमेशन हम अपलोड कर रहे हैं। एंड क्लिकेबल लिंक अटैच पोस्ट, जहां पर किसी वेबसाइट का लिंक, किसी फॉर्म का लिंक, मीन फेसबुक से किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो आप उसको रेगुलर पोस्ट नहीं कहेंगे। समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा एक मिनट, अभी यहाँ पे अल्लाह करे हमें कोई वेबसाइट का लिंक मिल जाए कि जहां से हम ये फेसबुक से वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ। अभी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। जनाब आप लोग ये ऐड देख रहे हैं, मैंने इस ऐड पर क्लिक किया तो क्या ये फेसबुक ओपन हुआ या दराज ओपन हुआ? तो अगर दराज ओपन हुआ मीन्स एक अदर प्लेटफॉर्म ओपन हुआ, तो वो रेगुलर पोस्ट नहीं होगी, वो क्लिकेबल लिंक अटैच पोस्ट होगी जो अदर देन फेसबुक प्लेटफॉर्म्स होगी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? मैं यहाँ पर या रेगुलर पोस्ट लिखूंगा या क्लिकेबल लिंक, तो मेरी ये जो पोस्ट होगी वो रेगुलर होगी। समझ आ गई? ये प्रोफेशनल वर्डिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको समझनी है इसको। कंटेंट की टाइप, कंटेंट की टाइप, कंटेंट तीन किस्म का होता, बल्कि तीन नहीं ज्यादा किस्म का होता है। हम इसको अगर वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे थे। हमजा भाई आपको सिर्फ आवाज का इशू आ रहा है या स्टूडेंट्स बाकियों को भी इशू आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली बताइएगा, क्योंकि ये भाई बड़ी देर से लिख रहे हैं मैसेज को वॉइस का इशू आ रहा है। चलें, थैंक यू। टेक्स्ट कंटेंट की टाइप्स मैं आपको समझा दूं, ये मैंने आपसे भी बड़ी वर्किंग करवानी है। क्या हो गया? कंटेंट टाइप्स, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, स्लाइड शो, एनिमेशन, वेब बेस्ड। ये क्या है? इसको याद कर लीजिएगा। कंटेंट की टाइप्स हैं, ये क्या है? इनमें से कोई एक नाम लिखना है आपने। ये जो मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं ना, इस कॉलम के अंदर आपने इनमें से कुछ लिखना होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये लाइंस को इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी नहीं मिलेंगी। आप पेपर पेंसिल लिखकर बैठे सामने, ताकि आप लिखते रहें इसको। ये मैं कहीं फ्लोट नहीं करूंगा इन चीजों को, प्लीज जनाब। अब कंटेंट की टाइप, लाइक यहाँ पे जो कंटेंट की टाइप है वो इमेज पोस्ट है, मीन्स कि बैनर लगा दिया। और जो इंस्टाग्राम पर जो कंटेंट की टाइप है वहां पर हमने वीडियो बेस्ड कंटेंट लगा दिया। समझ आया कि जो कंटेंट हम पब्लिश करेंगे वो इमेज बेस्ड होगा फेसबुक पर, और वीडियो बेस्ड होगा कहां पर? इंस्टाग्राम पर। अब कॉपी, कॉपी से क्या मुराद है? कॉपी से क्या मुराद है? इस कॉपी को क्या कहा जाता है? इस कॉपी को कहा जाता है सोशल पोस्ट कॉपी। मैं इसको दोबारा इसको रीनेम कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सोशल पोस्ट कॉपी, ठीक है। सोशल पोस्ट कॉपी को क्या कहा जाता है? ये सबको याद होना चाहिए, याद करें, मैंने आपको ये टर्म वाकिफ करवाई हुई है। स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ सोशल पोस्ट कॉपी किसको कहते हैं? शायद कोई पार्टिसिपेट कर ले, उम्मीद है कि जवाब सही आएगा इस दफा। वेरी गुड। मतलब कि जो प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन मीन्स कैप्शन, इसको एक और नाम भी दे दें, एड कॉपी राइटिंग। क्लियर? क्लियर कि जो हम लाइक ये देखें ना, मीन्स ये इस किस्म का टेक्स्ट होगा, इस किस्म का टेक्स्ट, इसको हम क्या कहेंगे? सोशल पोस्ट कॉपी। इस किस्म के टेक्स्ट को, इस बैनर की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक टेक्स्ट वाले हिस्से की बात हो रही है। इस किस्म के टेक्स्ट को क्या कहेंगे? सोशल पोस्ट कॉपी। क्लियर है? तो सोशल पोस्ट कॉपी में मैं लिख देता हूं, सोशल पोस्ट कॉपी में मुझे पूरा पैराग्राफ भी लिखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सपोज करो कि मैंने ये उठाया, कॉपी किया, और मैंने मेन जो टेक्स्ट लिखना है अपने पोस्ट में वो मैंने पब्लिश कर दिया, वो मैंने पब्लिश कर दिया एक ही जगह पे। ऑल ऑफ यू क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वो टेक्स्ट आएगा जो आपने पोस्ट करना है अपने फेसबुक। यार ये चीजों को सिस्टमेटिक लेके चलेंगे ना, आपके काम ऑटोमेटिक होंगे, ठीक है।
अच्छा, अब आपने ये सोशल पोस्ट कॉपी समझ लिया। एसेट, एसेट से क्या मुराद है? प्रेजेंट है तो जरा बताएं जल्दी से। यस, एसेट से मुराद कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, मुझे कोई इमेज अपलोड करना है, मुझे कोई बैनर अपलोड करना है, तो वो बैनर मुझे फेसबुक पर बाद में अपलोड करना है, पहले कहां पर लिखना है, डिटेल्स यहां पर लिखनी है। अब मैंने बाकी सारी चीजें तो लिख ली ना यहाँ पर, लेकिन मैं इमेज अपलोड जो करवानी है वो कैसे करवाऊंगा यहाँ पे? एसेट को हम क्या कहेंगे? एसेट से क्या मुराद है? एसेट से मुराद, बल्कि मैं आगे लिख देता हूँ, ये आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है। एसेट से मुराद कोई इमेज है या कोई वीडियो है। एसेट से मुराद आप या कोई इमेज अपलोड करेंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे बेशक पीछे वेबसाइट क्यों ना लगी हो, बट इमेज या वीडियो अपलोड होता है, या स्लाइड शो जो भी है। स्लाइड शो भी आपकी वीडियो ही होती है। इमेज में आपका बैनर भी आप इमेज को कह सकते हैं, पोस्टर भी आप बैनर को कह सकते हैं। तो एसेट को हम क्या काउंट करेंगे? इमेज या वीडियो। अब आपने कोई इमेज अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है, तो वो फेसबुक पर अपलोड करने से पहले वो यहाँ पर लिखोगे। और कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा इमेज अपलोडर। ये एक वेबसाइट है, जैसी बेतहाशा वेबसाइट्स है। मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है फेसबुक के पेज के ऊपर, उससे पहले मुझे एक इंस्ट्रक्शन, लाइक ये एक इमेज है, ये एक इमेज मैंने अपलोड की। अपलोड करने के बाद मुझे इसका लिंक मिल जाएगा, डू नो आफ्टर डिलीट आफ्टर 1 मंथ, उसको डिलीट किया जाए और इसको अपलोड कर देगा। ये एक वेबसाइट है imagebb.com। इसका लिंक आप लोगों को मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग गूगल पर भी लिख सकते हैं सब कुछ। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप परेशान क्यों हो रहे? ये है जी वो लिंक जिसमें छुपा हुआ है हमारा क्या? एसेट। ऑल ऑफ यू क्लियर? अभी हमने ऐड नहीं पब्लिश करना भाई फेसबुक पर, हमने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, हमने पूरी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, कि आपने पूरे 1 महीने में क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे किस किस टाइम पर किस किस हवाले से पोस्ट करना है। स्टूडेंट्स मेरी आवाज में इशू आ रहा है? अभी देखिए प्लीज, अभी देखिए मैंने इंटरनेट अपना स्विच किया है। अभी देखिए, जिनको पहले इशू आ रहा था अभी तो नहीं आ रहा, प्लीज मुझे वेरीफाई करिए। अब मेरी आवाज क्लियर है? अब मेरी आवाज क्लियर है? अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, डोंट वरी। मैंने इंटरनेट स्विच किया है, जिनको इशू आ रहा था वो जरा बता दें प्लीज मुझे। ओके क्लियर है, आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, चलिए मैं चैट बंद कर रहा हूँ। लिंक, अब आप ये सारी पोस्ट पब्लिश करने के बाद, लाइक फेसबुक के ऊपर ये ऐड लगा दिया आपने, सपोज करें आपने उस ऐड पर क्लिक करना है और उस ऐड का लिंक, जैसे ये एक लिंक आ रहा है ना, वो आपने सिर्फ उस ऐड का लिंक सेव कर लेना है। मीन जब आपने फेसबुक पर ऐड पब्लिश किया है, पब्लिश करने के बाद वो लिंक यहाँ पर आपने सेव कर लेना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब अगर इंस्टाग्राम का होगा तो वो इंस्टाग्राम के मतलब इंस्टाग्राम पर जो ही वो पब्लिश होगा वो पोस्ट, तो आप उसका लिंक यहाँ पे लिखेंगे, पेस्ट करेंगे। शॉर्ट एंड लिंक, आप बल्कि इसको समझ लीजिए, शॉर्ट एंड लिंक की समझ लें इसको यहाँ पे। ठीक है, और एक वेबसाइट में आप सबको बता रहा हूँ जी, बिटले। ये एक वाई, अच्छा ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना? ये फेसबुक की एक साइकी, एक एल्गोरिदम है फेसबुक का, कि अगर आप फेसबुक को लंबा यूआरएल देंगे ना, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूआरएल होगा, तो फेसबुक इरिटेट हो जाएगा, ऑडियंस भी इरिटेट हो जाएगी। आपको अपने ऑडियंस, आपको जो यूआरएल है वो मिनिमम कैरेक्टर्स का लिखना चाहिए। लाइक सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक लिंक निकालना है, एक वेबसाइट है ये, और मैंने यहाँ पर लिंक पब्लिश किया। कौन सा? ये वाला लिंक। ये लिंक बड़ा आपको शो हो रहा है ना काफी, मैंने जो ही इसको शॉर्ट किया ये शॉर्ट होके आ गया। ये एक प्रोफेशनल लिंक है, ये एक प्रोफेशनल लिंक है। अब इस लिंक को यहां से निकालने के 2 फायदे हैं, मीन इसको शॉर्ट करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपकी कॉस्ट कम लगेगी। दूसरा फायदा ये कि यूजर के लिए अट्रैक्टिव होता है शॉर्ट लिंक बनिस्बत एक बड़े लिंक पर क्लिक करना। थर्ड, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपको किन किन लोगों ने देखा,
कहाँ कहाँ से देखा आपके इश्तिहार को, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो किस कंट्री के थे, वो किस इस हवाले से आपको तमाम तरह डिटेल्स मिल जाती हैं कि कितने लोगों ने विजिट्स किया एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट लिंक लगाऊंगा जो मैंने अपना ऐड पब्लिश किया। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस। ये हमने क्या डिफाइन किया, अभी ऐड चलाने की तो बात नहीं हो रही ना, अभी तो हमने अपने पेज के ऊपर जो कंटेंट डालना है, अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव लिखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव है क्या, मीन्स कोई ऐड चलाना है हमने लाइक्स का, नो, अभी ऑब्जेक्टिव अभी उसको नहीं डिफाइन करें। अभी सिर्फ जो पेज के ऊपर जो कंटेंट डालना है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत डालना है आपने, ठीक है। उसको पहले 30 डेज का कंटेंट बना लें आप अपने पास कि जी इस दिन मुझे ये कंटेंट डालना है, इस दिन मुझे ये कंटेंट डालना है, उसकी एक एक डिटेल को अपने हाथ से लिखो, अपना माइंड चलाएं। अब उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी कंपनी को, दराज को आप उठा लें और दराज को कंप्लीट फॉलो करें। फूड पांडा को उठा लो, फूड पांडा को कंप्लीट फॉलो करो कि दराज कितने टाइप्स का, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दराज कितने टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स मार्केटिंग के लिए या ब्रांड मार्केटिंग के लिए, दराज कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट डाल रहा है, दराज की डिटेल्स क्या है, वो कौन कौन से नेटवर्क पे ऐड चला रहा है। आप चाहें तो किसी एक कंपनी को लेकर भी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मीन उनकी स्ट्रेटेजी को उठाइए, देखिए और यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, कॉपी पेस्ट, या अपने पेज के ऊपर जो कंटेंट आपने डालना है उसको स्ट्रेटेजिकली आप ऐसे करना शुरू करेंगे तो आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि आप काम कर रहे हैं, आपके अलावा कोई और काम कर रहे हैं आपके फेसबुक के पेज के ऊपर, तो सबको एक डायरेक्शन होगी कि इस दिन ये काम होना है और ऐसे ऐसे होना है। वरना जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं ना, आपको जब सेल्स आनी शुरू हो जाती है तो आपका फोकस कंटेंट पब्लिशिंग से हट जाता है, आप अपने पेज को एंगेज नहीं कर पाते, आप कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो एक अपनी स्ट्रेटेजी जरूर डिफाइन कर लीजिए। ऑल ऑफ यू क्लियर स्टूडेंट्स? ये शीट मैं शेयर कर दूं या बना लेंगे सब? ये शीट शेयर करने की जरूरत है या बना लेंगे? सर मैं, आप मेरे से क्यों शेयर करवा रहे हैं? आपके सर हम खुद बना लेंगे, आप पिक्चर ले लें इसकी, ठीक है, और आप खुद बनाइए इसको, क्या मसला है? शेयर करने को तो मैं अभी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, बट कोशिश करेंगे आप खुद बना लें इसको। ये लिंक मैंने कॉपी किया है जनाब। अच्छा जी, मैं अब आ रहा हूँ वापसी कहाँ पर, लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल उस पर आ रहा हूँ। अच्छा जस्ट जी, अब जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो क्या है, यूजर एड परसोना। यूजर एड परसोना, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि मुझे एक एजुकेशन बेस्ड ऐड चलाना है जहाँ पे एडमिशन्स करने हैं और मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, ऐसे ही है ना। अगर मुझे एक ऑनलाइन एकेडमी का ऐड चलाना है या कोर्सेज का ऐड चलाना है तो मुझे कौन से लोग चाहिए होंगे? ऑफ कोर्स मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि स्टूडेंट एड परसोना, कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस किस्म का दिखता होगा, मेरा जो स्टूडेंट है वो किस किस्म का दिखता होगा, उसमें क्या क्वालिटीज होंगी, तो वो मेरा वो होगा स्टूडेंट। समझ आया? आप लोग देखते होंगे कि आपको एसएमएस आता है किसी भी कंपनी से, आप फेसबुक पर इश्तेहार देख लेते हैं, आपको किसी भी कंपनी की कॉल आती है, वो कैसे, वो पहले से आपके बारे में जानते थे तो आपसे रब्ता करते हैं ना, वो पहले आपके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी करते हैं कि मेरा कस्टमर कहाँ बैठा है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, देन वो चीज आपको सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो हमें एक यूजर पर्सोना बनाना है कि यूजर की एज क्या है, यूजर की लोकेशन, ऑडियंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हमने कोई ऑडियंस नहीं क्रिएट करनी, हम एक बंदे को लेके बात कर रहे हैं, ये पॉइंट जरा समझ लीजिएगा सब प्लीज।
आप लोगों का जो मेजर जो शॉर्टफॉल आता है, आप लोग जब डाउन होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो कहाँ से होते हैं कि हमारे पास एक एग्जैक्ट ऑडियंस बनाने की स्ट्रेटेजी नहीं होती। हमें यही मालूम नहीं होता कि ऐड किन लोगों को दिखाएं। ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जिनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं। अब वो डिटेल हम कैसे लेंगे? यूजर की एज मालूम होनी चाहिए, यूजर का लोकेशन मालूम होनी चाहिए। लोकेशन को हम डेमोग्राफिक भी कहते हैं। यूजर के कुछ इंटरेस्ट हमें मालूम होने चाहिए। यूजर का जेंडर हमें मालूम होना चाहिए। यूजर का एक बायो भी मालूम होना चाहिए। यूजर की एक हमें एक हिस्ट्री मालूम हो, कौन सी? एकेडमिक स्लैश प्रोफेशनल। इसको मैं आसान वर्ड में लिख देता हूं, एक बिहेवियर जानने के लिए। लाइक मुझे एक आईफोन बेचना है, मुझे आईफोन बेचना है, मुझे एक आईफोन बेचना है और वो 2.5 लाख रुपए का है। तो मेरे लिए कौन सा कस्टमर हाईली इंटरेस्टेड होगा? वो जिसका फाइनेंशियल बिहेवियर मुझे सोच करेगा, जो अफोर्ड कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, नोकिया वाले बंदे को तो मैं आईफोन का ऐड दिखाने से रहा। तो मुझे एक फाइनेंशियल बिहेवियर भी लिखना है, उसके साथ साथ मुझे उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री को भी मेंशन करना है। ऑल ऑफ यू क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू क्लियर? अब ये यूजर पर्सोना कैसे बनता है भाई, ये भी देख लीजिए। ये बहुत जरूरी है। ये सारे काम हमने 8-8 साल 6-6 साल पहले किए थे। तो आज हम लोग 35-35 40-40 लाख का एड चलाकर 3-3.5-3 करोड़ की सेल कर रहे होते हैं। ओके, तो आई वांट कि आप लोग भी उस हद तक ग्रो कर दें। उसके लिए आपको सारे काम खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कैनवा यूज करना आता है हमें? कह देंगे सर नहीं आता कैनवा, अभी सीखना है। कैनवा तो आता होगा ना, बड़ा सिंपल है। तो जाइए कैनवा पर और आप यहाँ पे जाके लिखें यूजर पर्सोना, और कोई एक ऐसा टेम्पलेट उठा लें जहां पे हम अपनी ऑडियंस की एक इमेज लगाएं और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें। तो मैं आपको भी बता देता हूँ आपको किस किस्म का टेम्पलेट चाहिए होगा। इसमें सीवी बनाई है ना हम सब ने? सीवी तो हमने बनाई होगी ऐसे ही। आप समझ लें कि एक आपको सीवी बनानी है अपने कस्टमर की। आपको एक सीवी बनानी है अपने कस्टमर की। ये मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ। 52 है तो इसको जूम कर कर ले आते हैं 75 पे। अच्छा जी, तो इस पिक्चर की जगह मैं आता हूँ एलिमेंट्स में और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन का कोई करेक्टर आ जाए। ठीक है, मीन टू से ये एक भाई साहब हैं, उनका नाम लिख दिया मैंने। इस पे क्या लिखा? कुड बी LWE स्टूडेंट। ठीक है, यूजर पर्सोना इसको हम कहते हैं। ठीक है, PER, सॉरी। पर्सनल प्रोफाइल से मुराद आप एज लिख लो इसकी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, या आपने यहीं से कॉपी करना है। ठीक है, यूजर लोकेशन आप मेंशन करें। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर इंटरेस्ट, ये काम नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रो ही नहीं करेंगे, और ये काम होंगे तो अगला लेक्चर भी होगा। यूजर जेंडर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ऑडियंस को सिलेक्ट करना कि आपकी सोच है। आपकी सोच इतना आसान हो जाएगा आपके लिए ऑडियंस को सिलेक्ट करना। यूजर बायो कैनवा पे बना लें, कहीं भी बना लीजिए, ये तो मेरा मसला ही नहीं, ये तो आपका इशू है, आप जहां पे बनाना चाहें। अभी इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, फिर आपने वैसे ही लिखने हैं। सर मैं आपको सब बता देता हूँ, मुझे जरा इसको एक शेप तो दे लेने दे।
यार मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके सिखा रहा होता हूँ, मुझे अब रिजल्ट जरूर दीजिएगा प्लीज। ये मैंने वैसे एक स्केच ड्रॉ किया यार, ठीक है, ये मैंने वैसे एक स्केच ड्रॉ किए। आइडिया, अब एज, मेरे कस्टमर की एज क्या होगी, मेरे स्टूडेंट की एज क्या होगी, वो मैं लिख देता हूँ जी, 18 साल से 40। ठीक है, ये कि ये जो यूजर होगा इसकी एज 18 ईयर से 14 ईयर्स के दरमियान फॉल होनी चाहिए। यूजर लोकेशन, मेरा जो यूजर है वो लाइक लाहौर से ज्यादा हो सकता है, कराची से ज्यादा हो सकता है, या केपीके से ज्यादा हो सकता है। मेरा जो यूजर है उसका इंटरेस्ट, ये मैं आपको अपने यूजर के मुतालिक बता रहा हूँ, आपने अपने क्लाइंट के मुतालिक खुद ही से एज्यूम करना है प्लीज। यूजर इंटरेस्ट, मेरा जो यूजर है वो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रख सकता है, उस सोशल के अंदर इंटरेस्ट रख सकता है, डिजिटल के अंदर इंटरेस्ट रख सकता है। मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा आप लोग देख सकें, ठीक है, एटसेट्रा। यूजर जेंडर, अब मेल भी सीखते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आएंगे। यूजर का बायो, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जहां पे आपकी गाड़ी 240 की स्पीड से उलट भी सकती है और बिल्कुल सही भी जाएगी, वो है यूजर बायो, कि आपको उसके बारे में कुछ ऐसा जानना है जो उसको भी नहीं मालूम। मींस वो मनी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, वो फाइनेंशियली अपसेट है, ठीक है, उसके पास कोई क्वालिटी एजुकेशन की सर्विस नहीं है, वो एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लाइव सेशन में इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, वो जॉब या बिजनेस भी कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैंने उसके बारे में खुद ही से एज्यूम कर लिया, बायो बना लिया, समझ आई, खुद ही से सोच लिया ना। अब आपने ई कॉमर्स बेस्ड है, टी शर्ट लेने वाला आपसे क्यों लेगा, लोगों से क्यों ले रहा है, आप खुद ही से एज्यूम करोगे। यूजर हिस्ट्री एकेडमिक, लाइक मेरा यूजर है वो लम्स बेस्ड है, यूएटी बेस्ड है, आईबीए बेस्ड है, वर्क, ठीक है। फाइनेंशियल बिहेवियर मींस, फाइनेंशियल बिहेवियर ज्यादातर आप इसमें लिख सकते हैं एंगेज शॉपर्स, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, क्योंकि हम ये ऑप्शन सिर्फ अमेरिका के लिए ओपन किया फेसबुक ने, सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए, कि वहां पे आप उनकी इनकम को मेंशन कर सकते हो कि जो अमेरिकन इतने से इतने डॉलर से ज्यादा कमाते हैं फेसबुक उन्हीं को ऐड दिखाए। लेकिन वो ऑप्शन और किसी मुल्क के लिए ओपन नहीं, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि उन लोगों को ऐड दिखाया जाए जो एंगेज्ड शॉपर्स होते हैं, जो ऑलरेडी इस किस्म के बिहेवियर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपर्स लिख लें, मीन जो टेक्नोलॉजी से लाइक हाउ नो जिनका ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। ये तो मैंने आपको अपने हिसाब से डिफाइन करके बता दी कि एज, लोकेशन, जेंडर, यूजर की हिस्ट्री, एकेडमिक बिहेवियर, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए ऐड चलाने से पहले, ऑडियंस क्रिएट करने से पहले। ऑल ऑफ यू क्लियर। आज के सेशन में हमने 2 टेम्पलेट्स बनाना सीखे, जो अगले सेशन में हम टेम्पलेट्स बना के आएंगे। एक यूजर पर्सोना बनाना है हमने, जिसमें हमने अपनी ऑडियंस को डिटेल में डिफाइन करना है एक बंदे को लेकर। सेकंड, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सीखी, ठीक है, जिसमें हमने एक फॉर्मेट बना दिया, एक चीजों को तरतीब दे दिया। जो अगला टॉपिक होगा मेरा कल आपके साथ इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको कोई 30 डेज का एक कंटेंट दूंगा कि पूरे महीने डे वाइज आपने ऐसे ऐसे कंटेंट, ये कंटेंट इस बिजनेस के लिए पब्लिश करना है, सो दैट लोग आपके पेज पे या इंस्टा पर एंगेज हो सके। वो प्रॉपर मैं हर बिजनेस के लिंक्स दूंगा, लाइक ई कॉमर्स का है, फास्ट फूड का बिजनेस है उसको एंगेज करना है, ई कॉमर्स के बिजनेस को एंगेज करना है, रियल एस्टेट के बिजनेस को एंगेज करना है, व्हाटसोएवर, वो आपको मैं पूरा कंटेंट के आइडियाज दूंगा, पूरा एक कैलेंडर दूंगा, कैलेंडर में आपको हर चीज मेंशन होगी, आप उसको चेंज करना चाहें कर लें, अदरवाइज नो वरी। टोटल कितने लेक्चर्स होंगे जी, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, अब सिर्फ सीखना ही है हमने। आप में से किसी को पेड अकाउंट चाहिए कैनवा का,
एनीवन नीड्स कैनवा पेड अकाउंट, मैं दे देता हूँ अभी सेशन के अंदर, मेरे से रिसीव कर लीजिए, फिर नहीं चीजें याद रहती जनाब। कल का सेशन होगा फिर दोबारा अपने टाइम पर। ये मैंने आप सबको एक पेड अकाउंट का लिंक कैनवा का दे दिया, इनविटेशन लिंक है जी, ठीक है, इसको ओपन करें और एंजॉय करें। अब जाने से पहले एक काम आपको करना है, और वो हर सेशन में करना है। क्या आज क्या सीखा आपने, जल्दी से मेंशन करना शुरू कर दें यहाँ पे कमेंट्स में। आज आपने क्या सीखा है